श्री गुरुदेव दत्त। गुजरात से, वलसाड से एक देसाई भाई का मैसेज आया। प्रश्न है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा गुजराती थोड़ा हिंदी, समझ जाएंगे आप। उन्होंने हिंदी में ही लिखा है। नमस्ते संजय जी, क्या आपको लगता है कि भारत में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? इसके बिना भी हिंदू अभी भी तो घमंड और कट्टरता से भरे हुए हैं। वो स्वयं हिंदू ही है, फिर भी लिख रहे हैं दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, इसलिए अगर हिंदू राष्ट्र भविष्य में चुनाव हार जाता है, हिंदू राष्ट्र भविष्य में चुनाव हार जाता है तो किस तरह की सांप्रदायिक अफरा तफरी और आंदोलन की उम्मीद की जा सकती है? और हर हाल में सबसे ज़्यादा नुकसान मासूम लोगों को होगा। मैं सनातन धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मुझे सनातनी हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन हम देख सकते हैं कि किसी भी धर्म से चलने वाला देश रुका हुआ और बिना किसी तरक्की के सांप्रदायिक आंदोलन के साथ रह सकता है। मतलब उनका कहना ये है कि जैसे इस्लामिक राष्ट्र है, राष्ट्र का धर्म डिक्लेयर हो जाता है, जैसे ये सब अरब में और कई मिडल ईस्ट में इस्लामिक राष्ट्र है, तो जैसे अपने पाकिस्तान है, बांग्लादेश में, उसमें जो हालत हुई है वैसी हालत हमारी हो सकती है अगर हम हिंदू राष्ट्र बन जाते हैं। फिर सांप्रदायिक आंदोलन होगा। आज़ादी के बाद से सेक्युलरिज्म की वजह से बिना किसी भेदभाव के सभी धर्मों का सम्मान किया गया है। सनातन धर्मी होने के नाते किसी को सेक्युलरिज्म का गलत मतलब निकालकर कट्टर विचारों से कट्टरपंथी बनकर बुरा नहीं समझना चाहिए। समझ में आया ये क्या भाई कहते हैं? श्री गुरुदेव दत्ता। पहले चाहे ये एक आप मेरी हार्ट लाइन सुन लो, कलेजा दिल पे रख के, हाथ इधर रख के सुनना मेरी बात। इनसे भी कह रहा हूं और आप सबको कह रहा हूं, भारत हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा। भारत हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा, तो क्या बनने जा रहा है? लगा ना झटका। हाँ, भारत हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा है, भारत सनातन राष्ट्र बनने जा रहा है। और भारत सनातन राष्ट्र बनने से पूरा विश्व सनातन की ओर जाएगा। भारत का ये 100 साल का जो गोल्डन पीरियड है सनातन धर्म का, उसकी वजह से पूरे विश्व में 1000 साल का सतयुग रहेगा। तो भारत सनातन राष्ट्र बनने जा रहा है, हिंदू राष्ट्र नहीं। ये बात पहले अपने दिमाग में बिठा लो, ये गलत फहमी ही अपने दिमाग से निकालो। और सनातन के लिए मैंने क्या बोला है? ब्रह्मांड का परम सत्य, ठीक है, जिसमें वेद उपनिषद शास्त्रों का ज्ञान होगा, आधुनिकता भी होगी और शास्त्र भी होंगे और शस्त्र भी होंगे और सभी धर्म का सम्मान भी होगा। आपको हिंदू नहीं बनना है, आपको सनातनी बनना है। और मैं इसीलिए बार बार बता रहा हूं कि आप आधे अधूरे सनातनी है, जो भी हिंदू। तो हिंदू में से हमें पहले सनातनी बनना है, और हिंदू में से सनातनी बनाने के लिए ही तो ये चैनल है। संजय दर्शी ज्ञान प्रसार प्रतिष्ठान का जो डेली सत्संग आता है, शुद्ध सात्विकता, अपना चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, और एक हार्ड लाइन में हर बार बोलता हूँ, हर मेरे भावी के हजार में भी बोलता हूँ, सबको याद रह गया वो जो डेली सुनते हैं। क्या? किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च, देरासर, बुद्धिस्ट का मंदिर, वाहे गुरु का मंदिर, चर्च, कोई भी किसी भी पराये धर्म का मंदिर, मस्जिद, सबको, प्रार्थना स्थल, सबको, किसी को नुकसान करना नहीं है। किसी भी पराये धर्म के माता बहनों का नुकसान न करना नहीं है, माता बहन को नुकसान करना नहीं है, भाइयों को भी नुकसान नहीं करना है। और शस्त्र भी तभी उठाना है जब आपका जीवन की आपको रक्षा करना हो।
तो शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, और इसके साथ ये शास्त्रों का ज्ञान भी चाहिए। तो इसी को सनातन बोलते हैं। हमें हिंदू नहीं बनाना है, हमें सनातनी बनाना है। और ये चैनल भी सनातन की बात कर रहा है। और जो भावी के ऐलान है परमात्मा के, ये चाहे कितने भी जो भी पार्टी वाले हिंदू राष्ट्र जो भी बोल रहे, भारत हिंदू राष्ट्र बनने नहीं जा रहा है, भारत सनातन राष्ट्र बनने जा रहा है। समझ में आया? जिसमें सभी धर्म का समय होगा। मतलब सनातन के सिवाय जो भी दूसरे बचे कुचे जो धर्म हो गए, ये महाप्रलय के बाद, ये युग परिवर्तन के बाद, वो भी मिलकर उतने ही सम्मान से जिएंगे जितना सनातनी जीते। क्योंकि सनातन के सिवा कोई इस प्रकार का दूसरे धर्म को सम्मान नहीं दे सकता। और इसीलिए सम्मान सनातन का मैंने बेसिक हार्डलाइन बताया, किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान नहीं करना है। पराये धर्म की माता बहन को नुकसान करना नहीं है, भाइयों को नुकसान। ये मैं बार बार इसीलिए आपको सिखाता हूँ। ये सीख गए तो सनातनी हो जाएंगे। साथ में सात्विक जीवन चरित्र, वेद उपनिषद का सम्मान, उसका ज्ञान, गुरु का मान सम्मान, गुरु पूजा और आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता। और शिक्षक को बनना है गुरु, है ना? हमें शिक्षक नहीं बनना है, गुरु बनना है। इसी तरह हमें हिंदू नहीं बनना है, हमें सनातनी बनना है। तो भारत सनातनी राष्ट्र बनेगा। तो फिर इसमें आगे जो ये दिक्कतें ये भाई साहब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो कोई दिक्कतें आगे आने वाली नहीं है। भारत सनातन राष्ट्र बनेगा। 2028 से ही आपको हल्का हल्का महसूस होने लगेगा। इसके बाद भारत सनातन राष्ट्र बनने के और अग्रसर हो जाएगा। और 32 या 38 के अंदर पूरा भारत सनातन राष्ट्र तो बनेगा, लेकिन पूरे विश्व को सनातन बना देगा। तभी तो भारत की क्रांति के कारण पूरे विश्व में, भारत के गोल्डन पीरियड के कारण पूरे विश्व में 1000 साल का सत्युग आएगा। ठीक है। प्रातःकाल के सत्संग में आपकी दुविधा दूर करते हुए ये संवाद में आप सबका स्वागत है। एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो। ये सब सनातन का बेस है। किसी भी पराये धर्म के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान नहीं करना है। उनके धर्म पुस्तकों को नुकसान नहीं करना है, माताओं को नुकसान नहीं करना है, बहनों को नुकसान नहीं करना है, भाइयों को नुकसान करना नहीं है। लेकिन अपने स्वरक्षा के लिए शस्त्र भी रखना है, शास्त्रों का भी ज्ञान रखना है। तो भारत में आगे जो एजुकेशन आएगा उसमें आधुनिक शिक्षण तो होगा, लेकिन वेद उपनिषद सबका ज्ञान भी होगा, एस्ट्रोलॉजी भी होगा, वास्तुशास्त्र भी होगा, वो सब पढ़ाई में आगे आ जाएगा। तो आधुनिकता भी होगी और सनातनता की होगी। श्री गुरुदेव दत्त।